महंगाई ने गुज़िश्ता 7 साल की बुलंद तरीन सतह को छू लिया। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में खाने पीने की अशिया 9% तक महंगी हो गईं। IMF मुआहदे से पहले ही अवाम की चीखें हर रोज पहले से ज्यादा निकलने लगीं। मुआहदे के बाद क्या बनेगा, खुदा की पनाह। पाकिस्तानियों घबराना नहीं, IMF पैकेज के लिए हुकूमत तैयार। बेल आउट पैकेज मिलेगा, 3 साल के लिए होगा, दस्तखत इसी माह होंगे। कर्ज $6 अरब मिलेगा या $8 अरब, ये तय होना बाकी। वजीर खजाना का बिजली महंगी ना करने का वादा। मेरे जैसा फाइनेंस मिनिस्टर होता और मेरे जैसा कोई वजीर आजम होता तो मैं इस्तीफा देकर घर चला जाता कि मेरा फेल्यूर है। जियाले रहनुमा खुर्शीद शाह जलाल में आ गए। कहते हैं वो वजीर आजम होते तो इस्तीफा दे देते। इमरान खान बताएं किसे नवाजने के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। इमरान खान वादे पूरे करने में नाकामी पर जल्द कौम से माफी मांगेंगे। मुल्क में महंगाई का तूफान, क्या कप्तान ने खिलाड़ियों को आगे पीछे करने का फैसला कर लिया। वजीर खजाना, पेट्रोलियम और वजीर दाखिला की तब्दीली, खबरों में तेजी। फवाद चौधरी ने काबीना में तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं कयास सराइयों पर मबनी खबरें मुल्की मफाद में नहीं। मरीम औरंगजेब बोली, चौधरी साहब मुल्की मफाद में तो पूरी हुकूमत को जाना चाहिए। जो दूसरों के दौर में हराम अब हलाल होने जा रही है। सिर्फ 10% टैक्स दें और काला धन सफेद करा लें। गैर मुल्की असासे जाहिर करने पर 5% टैक्स लगेगा। सरकार की टैक्स एमनेस्टी स्कीम तैयार, कल काबीना इजलास में पेश की जाएगी। बेनामी अकाउंट्स, जमीनें और गाड़ियां जाहिर करने की इजाजत। जिसने भी सिंध को तकसीम करने का सोचा वो टुकड़े टुकड़े हो गया। बताओ और कितने टुकड़े चाहते हो। मुराद अली शाह का MQM को नाम लिए बगैर जवाब। वजीर आला की तकरीर के दौरान मुत्तहिदा का शोर शराबा। नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरात लाहक। साबिक वजीर आजम के दिमाग को खून सप्लाई करने वाली शरियानों में बंदिश है। वालिद की खराब सेहत पर मरियम नवाज परेशान। कहती हैं मियां साहब का इलाज कहां होना है, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। PTI का एक और यूटर्न, नून लीग के दौर के IG को ही IG पंजाब लगा दिया। हुकूमत का कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज पर मुकम्मल एतमाद। अमजद सलीमी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान मियादी साहब खुद ट्विटर के जरिए पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी सुना रहे हैं कि 76 करोड़ रुपए मैंने आज डैम फंड के लिए इकट्ठा किए। कुछ हफ्ते बाद जब गवर्नर साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और चीफ जस्टिस साहब को चेक देते हैं तो वो चेक 76 करोड़ रुपए का नहीं होता, वो चेक तकरीबन 67 करोड़ रुपए का होता है। मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि वो 10 करोड़ रुपए कहाँ गए। पीपल्स पार्टी ने डैम फंड की रकम का हिसाब मांग लिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि इमरान खान ने डैम फंड के लिए 76 करोड़ रुपए जमा किए। डैम फंड में चेक 66 करोड़ का जमा कराया गया, बाकी रकम कहां गई। महंगाई बढ़ गई या एतमाद कम हो गया। डैम फंड में रकम आना 80% तक कम हो गई। एक माह में 25 करोड़ रुपए ही जमा हो सके। डैम फंड में 10 अरब 26 करोड़ 5 लाख जमा हो चुके।
वफाकी हुकूमत ने कराची के तरक्कियाती फंड रोक लिए। 9.5 माह में ग्रेटर कराची वाटर स्कीम के लिए 1 पैसा जारी ना हुआ। ग्रेटर कराची सीवरेज मंसूबे के लिए सिर्फ 34 करोड़ 40 लाख रुपए जारी। शहबाज शरीफ की अहलिया और साहबजादियों की तलबी के नोटिस मंसूख। चेयरमैन नैब की नुसरत शहबाज, राबिया इमरान और जवेरी अली को सवालनामे भिजवाने की हिदायत। आमदन से जायद असासों के केस में हमजा शहबाज से नैब की फिर तफ्तीश। आर्मी चीफ से इमाम काबा की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। इमाम काबा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सानेहा हजारगंजी के खिलाफ मगरबी बाईपास पर हजारा बरादरी के धरने का चौथा रोज। वजीर आजम अभी तक मुजाहिरीन से मिलने नहीं पहुंचे। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने का मामला। कराची पुलिस मुतासरीन को धमकियां देने लगी। मुकदमा दर्ज कराने से होने वाले नुकसान के जिम्मेदार आप ही होंगे। एसपी गुलशन इकबाल ताहिर नूरानी की नन्ही निशवा के वालिद को धमकी। पंजाब यूनिवर्सिटी में बीबीए का तालिब इल्म इस्लामिक सेंटर्स हॉस्टल से अगवा। वाक़े के खिलाफ तलबा का एहतजाज। कैंपस फुल ब्लॉक कर दिया। अबू बकर के अगवा का मुकदमा थाना मुस्लिम टाउन में दर्ज। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का तमाम हॉस्टल्स खाली कराने का हुक्म। अपना काम किया नहीं, मीडिया को करने दिया नहीं। कराची में नकल आउट ऑफ कंट्रोल। मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई। कराची में मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पहले ही दिन पर्चा आउट। नकल रोकने के दावे धरे के धरे रह गए। कराची में 2 मिट्टी के तूफान। हवाओं की रफ्तार 65 किलोमीटर। छतें, दीवारें और दरख्त गिर गए। हादसात में बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान में तूफानी हवाएं और बारिशें। हरनाई का जमीनी राब्ता मुनक़ता। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश से गंदम की तैयार फसल मुतासर। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बघोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। जिंदगी मफलूज होकर रह गई। मिशन वर्ल्ड कप। बड़े इम्तिहान में कामयाबी के लिए फिटनेस टेस्ट। मोहम्मद रिजवान और शान मसूद सुपरफिट करार। यासिर शाह, मोहम्मद हसनैन और अम्माद वसीम टेस्ट में नाकाम। सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के साथ UK 44 की नाज़रीन को भी खुशामदीद बशीर। मैं हूं जुनैरा अली और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारे नशरियात YouTube पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि मुख्तलिफ वजारतों ने कारकर्दगी रिपोर्ट्स काबीना डिवीजन को भिजवा दी। कारकर्दगी की रोशनी में काबीना में रद्दोबदल का फैसला किया जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आज़म नदीम अफजल चंद ने असद उमर समेत दीगर वज़रा के कलमदान तब्दीली की खबरों को मन घड़त करार दे दिया है। इसी बारे में बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से तमाम वजारतों की सहमाही कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से तैयारी के लिए दिया गया 2 हफ्ते का वक्त खत्म हो गया। काबीना डिवीजन ने 29 मार्च को वजारतों और डिवीजन को खत लिखा था, जिसमें नवंबर 2018 से तमाम वजारतों की जानिब से सहमाही कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई थी।
भेजी गई कारकर्दगी रिपोर्ट पर हर वजारत को ब्रीफिंग देने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा। किफायत शुआरी, रिकवरी और नए इकदाम सामने रखे जाएंगे। जराये के मुताबिक मुवासलात, तवानाई और रेलवेज की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही। पेट्रोलियम, IT, खजाना, बैनुसूबाई राबता की कारकर्दगी पर सवालात बदस्तूर मौजूद हैं जो मुतलका वज़रा के लिए खतरे की घंटी बजा सकते हैं। वज़ीर आज़म के तर्जमान नदीम अफजल चंद ने वफाकी काबीना में रद्दबदल के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी है। कहते हैं वज़ीर आज़म पहले ही काबीना की कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं, लेकिन आज चलने वाली खबरें मन घड़त हैं। बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। ये तो थी सरकारी खबर। अब आपको बताते हैं 24 न्यूज का बड़ा इंकशाफ। कप्तान ने वजीर खजाना असद उमर को हटाने का उसूली फैसला कर लिया है। मुतबादल की तलाश भी शुरू कर दी गई है। असद उमर बजट से पहले जाएंगे या बजट के बाद? नई वजीर खजाना खातून होगी या मर्द? बजट असद उमर पेश करेंगे या नया वजीर खजाना? ये फैसला जल्द कर लिया जाएगा। ये सब इंकशाफात किए हैं 24 न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी ने। असद उमर का जाना ठहर गया है, उसूली फैसला कर लिया गया है असद उमर को हटाने का। 24 न्यूज के प्रोग्राम में यह इंकशाफ किया गया कि असद उमर का मुतबादल तलाश करना शुरू कर दिया गया है। असद उमर बजट से पहले जाएंगे या बजट के बाद? नया वजीर खजाना कोई मर्द होगा या खातून होंगी? बजट असद उमर पेश करेंगे या नया वजीर खजाना? इस बारे में भी जल्द फैसला कर लिया जाएगा। 24 न्यूज के प्रोग्राम में यह बड़ा इंकशाफ सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी ने किया।